फिर बिगड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो अच्छा है। इस बार मौर्य ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। कहा अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती है तो मुर्दों में क्यों नहीं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही धूमधाम के साथ की गई। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों के साथ तमाम कलाकार भी आए, लेकिन सपा प्रमुख इस समारोह में नहीं आए। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वह सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। ये बयान उन्होंने मंच से बोलते हुए कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में कहा। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे थे डिबेट में, भाटी जी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि देश में बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, इसीलिए ऐसे ड्रामे का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई, क्योंकि उनको भी दिल्ली में हुए अपने अपमान की याद थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, और जिसकी पूजा हजारों सालों से करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत ही क्या है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि ये लोग प्राण प्रतिष्ठा कर अपने को भगवान से बड़ा साबित करना चाह रहे हैं। इन लोगों को समझाना पड़ेगा। आज बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, इसीलिए इस तरह के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। वाकई में अगर ये धार्मिक अनुष्ठान होता तो इसमें चारों शंकराचार्य होते, और देश के राष्ट्रपति आमंत्रित होने के बाद भी यहाँ नहीं आई, इसीलिए क्योंकि वे पूर्व में हुए अपने अपमान का घूंट भूल नहीं पाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बनकर रह गया है, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही इसे कर रहे थे। आपको बता दें कि गाजीपुर के लंका मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, और उन्होंने मंच से बोलते हुए एक दिन पूर्व अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देने से अगर पत्थर सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि ये सब पाखंड, ढोंग और आडंबर है। वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, उसके आगे इंसान की हैसियत ही क्या है। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है, और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें, कि वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सके। ये लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं।